इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी आसानी से निकालना सीख जाएं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी का सूंड। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, ये एपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का, ट्रंक सूंड। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत समय पहले। द एलिफेंट्स हैड, द एलिफेंट्स हैड, हाथियों के होती थी, अ ट्रंक, आ ट्रंक, सूंड, बहुत बहुत समय पहले हाथियों की सूंड होती थी। इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, यह नहीं थी। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, इतनी लंबी। इट इज नाउ, इट इज नाउ, जितनी ये अभी है। नाउ का मतलब है अभी। एज लॉन्ग एज, उतनी लंबी। हाथियों की सूंड इतनी लंबी नहीं होती थी जितनी लंबी ये अभी है। वन डे, वन डे, एक दिन। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एक हाथी। वेंट टू द रिवर बैंक, वेंट, गया, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। बैंक का मतलब है किनारा, रिवर नदी। ही सॉ, ही सॉ, उसने देखा। अ क्रोकोडाइल देयर, आ क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ। देयर, वहां पर, उसने वहां पर एक मगरमच्छ देखा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रोकोडाइल का ऐसे मतलब तो होता है घड़ियाल, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में क्रोकोडाइल को मगरमच्छ कह देते हैं। मगरमच्छ की सही इंग्लिश एलिगेटर होता है। द एलिफेंट टीज्ड, द एलिफेंट, उस हाथी ने। टीज्ड, परेशान किया। टीज का मतलब है परेशान करना, टीज्ड है तो परेशान किया। द क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल, उस घड़ियाल को। सेइंग, कहते हुए। हे, हे, यू क्रॉलिंग क्रिएचर, यू क्रॉलिंग क्रिएचर, ए रेंगने वाले प्राणी। क्रॉलिंग का मतलब है रेंगने वाले, क्रिएचर प्राणी। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता हूं या फिर मैं नहीं समझता हूं। वाई यू हैव, वाई यू हैव, क्यों तुम्हारे पास है या फिर क्यों तुम्हारी है। सच अ लॉन्ग बॉडी, सच अ लॉन्ग बॉडी, इस तरह का लंबा शरीर। ए रेंगने वाले प्राणी, मैं नहीं समझ पाता हूं कि तुम्हारा इतना लंबा शरीर क्यों है। लॉन्ग का मतलब है लंबा, बॉडी शरीर। सच, इस तरह का। द क्रोकोडाइल फेल्ट इंसल्टेड, द क्रोकोडाइल फेल्ट, उस घड़ियाल ने महसूस किया। इंसल्टेड, अपमानित। इंसल्टेड का मतलब है अपमानित। एट हिज वर्ड्स, एट हिज वर्ड्स, उसके शब्दों से। एंड
और लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट हिज टेम्पर, और अपना आपा खो बैठा। सो ही सेड, सो इस तरह, ही सेड उसने कहा, ओह, आई मस्ट शो यू, आई मस्ट शो यू, मुझे तुम्हें दिखाना होगा। शो का मतलब होता है दिखाना, मस्ट शो है तो दिखाना होगा, यू तुम्हें, द यूज ऑफ माई बॉडी, द यूज ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर का उपयोग, यूज का मतलब है उपयोग, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर का। सेइंग सो, सेइंग सो ऐसा कहते हुए, द क्रोकोडाइल इमीजिएटली कॉट, द क्रोकोडाइल घड़ियाल ने, इमीजिएटली, इमीजिएटली तुरंत ही, कॉट पकड़ लिया, द एलिफेंट्स ट्रंक, द एलिफेंट्स ट्रंक हाथी के सूंड को, इन हिज माउथ, इन हिज माउथ अपने मुंह में, द एलिफेंट क्राइड, द एलिफेंट क्राइड हाथी चिल्लाया, क्राइड का मतलब यहां पर होगा चिल्लाया, इन पेन, इन पेन दर्द से या फिर दर्द में, पेन का मतलब है दर्द। हियरिंग हिज क्राइज, हियरिंग सुनकर, हिज क्राइज उसकी चीखें या फिर उसकी चिल्लाहट। द अदर एनिमल्स, द अदर एनिमल्स दूसरे जानवर, लाइक जिराफ, लाइक जिराफ जैसे कि जिराफ, जैकॉल सियार, एंड हॉर्स, एंड हॉर्स और घोड़ा, केम टू हिज हेल्प, केम आए, टू हिज हेल्प उसकी मदद के लिए। दे पुल्ड, दे पुल्ड उन्होंने खींचा, द एलिफेंट, द एलिफेंट हाथी को, बाय हिज टेल, बाय हिज टेल उसकी पूंछ से, टेल का मतलब है पूंछ। दिस पुलिंग, दिस पुलिंग ऐसा खींचना, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम फ्रंट सामने से, एंड बिहाइंड, एंड बिहाइंड और पीछे से, कॉज द ट्रंक, कॉज्ड द ट्रंक सूंड को कर दिया, टू बी स्ट्रेच्ड, टू बी स्ट्रेच्ड खींचा हुआ यानी फैला हुआ, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, स्ट्रेच्ड है तो खींचा हुआ, आगे और पीछे से इस तरह का खींचना उसकी सूंड को और फैला दिया या फिर और लंबा कर दिया। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ कुछ ऐसे, द एलिफेंट्स ट्रंक, द एलिफेंट्स ट्रंक हाथी का सूंड, ग्रीव लॉन्ग, ग्रीव लॉन्ग लंबा हो गया, ग्रीव का मतलब यहां पर होगा हो गया, लॉन्ग लंबा, कुछ इस तरह से हाथी का सूंड लंबा हो गया।
उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।